लिपि में लिपि की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक और नोट बनाइएगा नीचे फटाफट कि हिंदी भाषा किस लिपि का यहां पर अध्ययन करता है तो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और वही लिपि की बात कर रहा है जो 52 वर्ण होते हैं, ये देवनागरी से संबंधित हैं। और यहां पर अगर हम दो पार्टों में डिवाइड करें कि भाई अगर वर्णमाला दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक जाएगा स्वर और एक जाएगा व्यंजन। स्वर कितने हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो स्वर पूछेगा या व्यंजन पूछेगा या टोटल वर्ड पूछेगा हिंदी अल्फाबेट में। तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, यानी 3 गुना। चलिए अगला स्लाइड देखिए, जहां से दो क्वेश्चन फिर से बनेंगे। दो में से एक क्वेश्चन हम तो ये कहते हैं कि इसी स्लाइड से आने की कोशिश रहेगी। देखिए क्या कहता है, वर्ण क्या है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, नोट किया जाए फटाफट। देखिएगा वर्ण क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। पहली बात ध्यान से देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो ध्वनि मारिए, और अगर नहीं दिया है तो फिर वर्ण मारिए। अगर दोनों दिया है तो फिर आप क्या मारेंगे, तब भी आप ध्वनि मारेंगे। यह बात लिख लीजिएगा और याद ये रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो नॉर्मल सी छोटी इकाई होती है वो ध्वनि, क्योंकि ध्वनि से ही वर्णों का निर्माण होता है। यह नोट किया जाए। एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि दो चीजें यहां पर फिर देखने को मिलती हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई यह है ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से जब क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल के पूछा जाए कि यह बताओ कि उच्चारण की दृष्टि से, तब दोस्तों उसमें ध्वनि और वर्ण दोनों हो तब ध्वनि मारिएगा। और जब लेखन की दृष्टि से पूछा जाए और ध्वनि वर्ण दोनों ऑप्शन में हो तो दोस्तों ध्वनि मत मार देना, तब वर्ण ही लगेगा आंसर। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। बोलो एनी डाउट, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा A to Z अध्ययन आपको होना चाहिए। अब देखो, अभी तक आप बहुत कंफ्यूज रहते थे कि वर्ण क्या है, वर्ण है छोटी इकाई या ध्वनि है। तो अब क्लियर हो गया कि उच्चारण और लेखन दोनों में आपने डिफाइन कर लिया। तो मैं कहता हूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, और यही सोचकर नीचे प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है। सारी हिंदी आपको मिल जाएगी बहुत शिद्दत के साथ, रोजाना सुबह 11 बजे और रात्रि 8 बजे देश का नंबर 1 हिंदी का टेस्ट रोजाना चलता है, उसमें जरूर शिरकत करो। ये डिटेल देखो, रात के 8 बजे हिंदी का टेस्ट लगाओ और मैं यकीन दिलाता हूं पूरे में पूरे नंबर हिंदी में ना आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वर की संख्या है 11 जो ऑलरेडी बताई है, व्यंजन की संख्या है 33। बोलो और कोई डिफाइन करने की आवश्यकता, बोले सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पर हमने कहा कि अगर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है तो वो 2 भाग हैं कौन से, वो 2 भाग हैं दोस्तों, स्वर है और व्यंजन है। हमने ऑलरेडी कहा स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33 और टोटल वर्ड ऑफ 52, यानी ये 52 वर्ड है। अब बात आती है बच्चों के जहन में कि सर अगर स्वर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, व्यंजन अच्छे से पढ़ लिए, देखो आपको मुझे पता है बहुत कुछ आता होगा। अब आप कहोगे कि हृस्व आता है, दीर्घ आता है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताइए अर्धविव्रत आता है आपको, विव्रत आता है आपको? मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन उसका डिटेल बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। विव्रत, अर्धविव्रत, समृत, अर्धसमृत, स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, है ना, ये सभी जितने भी स्पर्श संघर्षी व्यंजन में कौन सा आता है, लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, ये सब कुछ A to Z अध्ययन पढ़ लो। कभी भी अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित नहीं होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। नोट कीजिएगा, वर्ण जो है 2 क्रम में बटा है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। स्वर दोस्तों 3 पार्टों में बटा है, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। व्यंजन भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टों में बटा है, लेकिन उसमें 3 मुख्यतः माने जाते हैं। एक स्पर्श व्यंजन जहां से आपके 70% क्वेश्चन आते हैं, एक आपका अंतस्थ व्यंजन 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक आपका ऊष्म व्यंजन 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले स्वर को पढ़ते हैं, फिर व्यंजन को पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला यहीं से एक स्लाइड में ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि स्वर किसे कहते हैं, या ये बताओ कि ऐसे वर्ड जो उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की